तो चलिए बच्चों, लास्ट लेक्चर में अपन ने फंक्शंस की थ्योरी देखी थी। आज अपन एक्सरसाइज करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? शो दैट द फंक्शन आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x is 1 1 and on 2, where R is the set of all non-zero real numbers. Is the result true if the domain R is replaced by n with codomain being same as R? ये तो सेकंड पार्ट है, अभी इसके लिए करते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। ये है बच्चों, फंक्शन है आर टू आर, रियल टू रियल, मतलब सेट ए क्या है? रियल नंबर, और सेट बी क्या है? रियल नंबर। सेट ए तो डोमेन हो जाएगा और सेट बी कोडोमेन हो जाएगा। और एफ एक्स इज इक्वल टू हमको क्वेश्चन में गिवन है 1/x। देखो एक बात समझो बच्चों, ये सेट ए है, ये सेट बी है। यहाँ पर ये मान लीजिए x1 है, ये x2 है, x1 के करस्पॉन्डिंग fx1 है और x2 के करस्पॉन्डिंग मान लीजिए fx2 है। अब यदि मैं इसको चाहूँ तो fx1 ना लिखकर सीधे सीधे y1 भी लिख सकता हूँ और इसी को मैं y2 भी लिख सकता हूँ। बात आ रही समझ में? तो यदि मैं चाहूँ तो जैसा था मान लीजिए fx1 और ये fx2, ये x1 के लिए है f1 और ये x2 के लिए। यदि मैं पूछूं आपसे क्या हुआ तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा सर 1 1 हुआ। पर अब यदि मान लीजिए मैंने ये दोनों जो था उनका कॉमन कर दिया, ये कॉमन कर दिया, fx1 इज इक्वल टू fx2, और ये ऐसा कर दिया, ये x1 और ऐसा कर दिया मैंने। अब मैं पूछूं आपसे क्या है ये, तो आपका आंसर हो जाएगा मैनी वन, क्योंकि दोनों का एक से साथ रिलेशन आ रहा है। मैनी वन, 1 1 नहीं है, मैनी वन। अच्छा अब चलिए मैंने ऐसा कर दिया, ये x1 x2 को कॉम्बाइन कर दिया यहाँ पर और आपसे बोला ये ऐसा है, ये है x1 और x2 सेम है। मैं पूछूं अब क्या है, तो आपका आंसर होगा सर 1 1, 1 to 1। इसका मतलब हुआ कि कभी भी आपको 1 1 करना है तो ये करना है। तो यही चीज अपन को यहां पर करना है। तो फर्स्ट फॉर 1 1 1 1 हम क्या लिखेंगे? fx1 तो जाएगा 1/x1, fx2 तो जाएगा 1/x2, और हम लोग लिखेंगे इफ और सिंस fx1 इज इक्वल टू fx2, मतलब एक ही पॉइंट है, तो जाएगा 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे x1 इज इक्वल टू x2। मतलब यदि fx1 इज इक्वल टू fx2 है और यदि x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, जो मैंने आपको यहाँ समझाया, तो इससे यह प्रूफ हो गया कि जो फंक्शन है वो क्या हो गया? 1 1 हो गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल। सेकंड, ये 1 1 के लिए। अब बच्चों ऑन टू, तो ऑन टू के लिए मैंने तुम लोगों को समझाया था कि ये मान लीजिए यहां पर कोडोमेन है और सबके लिए यहां पर रिलेशन है।
तो क्या बोलोगे इसको? ऑन टू, है ना? और सबके लिए नहीं है तो इन टू, और नॉट ऑन टू। तो एकदम सिंपल सी चीज है। इसको हम कैसे करेंगे? तो सेकेंड, फॉर ऑन टू। तो हमको क्लियर है, देखो एफ एक्स को, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। इसका मतलब है एफ एक्स को मैं y भी बोल सकता हूँ, y इज इक्वल टू 1/x। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/y। x किस में होगा? सेट ए में, डोमेन, और y क्या होगा? कोडोमेन। ठीक। अब y देखो यहां पर क्या है? रियल नंबर। y बिलोंग्स टू r। फॉर एग्जाम्पल 2, तो x इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर तो सभी होते हैं। इसका मतलब यहां पर x जो है वो भी बिलोंग्स टू r आ गया, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? ऑन टू हो गया। क्लियर? अब इसी में सेकंड पार्ट में उनने फंक्शन बोला है n2r। यही बोला ना, n2r बोला शायद। इफ द डोमेन r इज रिप्लेस्ड बाय n नेचुरल नंबर एंड कोडोमेन बीइंग सेम एज r, तो फिर हमको इस कंडीशन में ये बताना है क्या, where R is the set of all non-zero real numbers, is the result true if the domain R is replaced by n with codomain being same as R? मतलब यहां पर बच्चों y belongs to R, x belongs to R, तो अपन को यहां पर बोलना चाहिए therefore x exists for every value of y। हर y की वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब, क्योंकि यहां पर रियल नंबर लोगे तो x भी क्या जाएगा? रियल नंबर। और इसका मतलब ये हुआ है y की हर वैल्यू के लिए, कोडोमेन के लिए क्या है? प्री इमेज। तो इसका मतलब वो क्या हो गया? ऑन टू। अब यहां पर नेचुरल नंबर बोला है, तो नेचुरल नंबर सेट ए और ये सेट बी रियल। तो अभी भी अपन ऐसे ही करेंगे, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, और एफ एक्स क्या हो जाएगा? 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2। तो जब ये प्रूफ होता है तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाता है आपका? बोलो, 1 1 1 1, एक ही वैल्यू रहेगी। x1 x2 यदि सेम है तो f x1 f x2 भी सेम। लेकिन यदि दूसरी बात करें अपन, y इज इक्वल टू 1/x, तो x इज इक्वल टू 1/y। अब अपन को मालूम है y जो है वो बिलोंग्स टू r है, क्योंकि हमको n2r बोला है। r रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लो। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 3, है ना? लेट y इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3। इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1 2 3 4 5, 1/3 तो नहीं है। इसका मतलब है कि हम लोग बोल सकते हैं यहां पर, जैसा यहां सेंटेंस लिखा है अपन ने वैसे ही, देयरफॉर x does not exist
for every value of y। मतलब y तो क्या था, इमेज, और x क्या है, प्री इमेज। तो y की हर उसके लिए प्री इमेज नहीं है, तो इसलिए आप क्या बोलोगे, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑनटू। नॉट ऑनटू मतलब क्या है, फिर ये इनटू है, मतलब बाइजेक्टिव नहीं है। पहले ये बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमको बोला है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। क्या चेक करना है अपन को, चेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी इंजेक्टिविटी का मतलब 1 1 और सब्जेक्टिविटी का मतलब ऑन टू। मतलब हमको 1 1 चेक करना है और ऑन टू। और फंक्शन गिवन है फर्स्ट, फंक्शन f n to n fx इज इक्वल टू ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट है। मतलब सेट ए डोमेन नेचुरल नंबर, कोडोमेन नेचुरल नंबर, सेम एफ x1 स्क्वायर, एफ x2 स्क्वायर, लेट एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2, मतलब सेम इमेज। तो फिर x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर x1 इज इक्वल टू हम प्लस माइनस x2 लिखते हैं जनरली, अभी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये n क्या है, नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव होते हैं केवल, नेगेटिव नहीं होते हैं। तो यहाँ पर x1 इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस। क्यों, क्योंकि x क्या है, बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो क्या प्रूफ हो गया, 1 1 राइट, मतलब इंजेक्टिव, इनकी भाषा में जैसा था तो इंजेक्टिव। फिर सेकंड के लिए बच्चों अपन लेट y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, fx। इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। मतलब x इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस रूट y। और आप सब जानते हैं यहां पर लिखा है कोडोमेन नेचुरल नंबर, y बिलोंग्स टू n। अब नेचुरल नंबर मान लीजिए अपन ने 3 लिखा, तो x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस लेट y इज इक्वल टू ऑफ 3, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। क्या रूट 3 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देयरफॉर x does not exist for every value of y. Therefore function is what, on, not onto or not surjective। कॉपी करें। फिर बच्चों सेकंड, सेम फंक्शन है, सेकंड में ही सेकंड का सेकंड सेम है।
लेकिन हमको बोला गया फंक्शन f z टू z और एफ एक्स इज इक्वल टू सेम बोला एक्स स्क्वायर, z मतलब इंटीजर्स, सारी पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव भी। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब आप ऐसा बोलेंगे तो फिर से फॉर 1 1 एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। एफ एक्स वन क्या होगा, एक्स वन स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स टू स्क्वायर। तो एक्स वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एक्स टू। इसका मतलब है एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू भी हो रहा है और एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स टू भी हो रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर सेम इमेज के लिए दो हैं, एक्स वन भी और एक्स टू भी या माइनस एक्स टू भी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मैनी वन। मतलब आप क्या बोलोगे, देयरफॉर फंक्शन इज व्हाट, नॉट 1 1 या नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव। और फिर नेक्स्ट फॉर ऑन टू लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, मीन्स y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, प्लस माइनस रूट ओवर y, राइट। अब y जो है वो क्या है, बिलोंग्स टू z, इंटीजर है। तो इफ y इज इक्वल टू माइनस टू, सपोज, क्योंकि इंटीजर है कोई भी वैल्यू लो गया, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर माइनस टू। ये माइनस टू जो है वो इमेजनरी है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीजर नहीं है। इसका मतलब therefore x does not exist for every value of y, therefore function is not on 2। इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ, इनटू। इसका मतलब फंक्शन नॉट सर्जेक्टिव। बच्चों सेकंड का थर्ड पार्ट, फंक्शन f, अब R2 R दिया है, रियल टू रियल, और एफ एक्स सेम है, इज इक्वल टू ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब एक ही क्वेश्चन को तीन अलग अलग तरीके से पूछा। पहले में एन टू एन था, नेचुरल टू नेचुरल, फिर सेकंड के लिए इंटीजर टू इंटीजर, और थर्ड अब पूछ रहे रियल टू रियल। तो जब यहां पर अपन बात करेंगे फॉर 1 1 और इंजेक्टिव, अपन को पूरा फॉर, चलो यार ठीक है, एक बात 1 1 और इंजेक्टिव, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, एक्स वन इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू। अब रियल नंबर बोला है, रियल नंबर तो सब होते हैं, प्लस भी और माइनस भी। इसका मतलब डेफिनेटली अब यहां पर x1 और x2 क्या हो गए, डिफरेंट हो जाएंगे, मतलब मैनी वन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन, देयरफॉर फंक्शन मैनी वन। मैनी वन का मतलब नॉट 1 1 या फिर नॉट इंजेक्टिव। नेक्स्ट, यदि मैं आपसे बोलूं फॉर सेकंड, फॉर ऑन टू, तो वैसे ही स्टेप सेम रहेगी, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई। अब रियल नंबर कैसे होते हैं? रियल नंबर क्या होता है बोलो? सभी होते हैं, प्लस माइनस सब होते हैं। तो जब यहां पर नेगेटिव रखोगे तो फिर से इमेज दे दिया जाएगा। तो y बिलोंग्स टू r सिंस फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू -6, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस माइनस रूट -6, और डेफिनेटली नॉट बिलोंग्स टू r। इसका मतलब फिर से सेम वर्ड्स आएगा, देयरफॉर x डज नॉट एग्जिस्ट फॉर every value of y। तो इसका मतलब है therefore f not onto, मतलब फंक्शन क्या है? इनटू f नॉट सर्जेक्टिव। तो बच्चों नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। अब फंक्शन जो है वो कहां से कहां है? n टू n, नेचुरल टू नेचुरल नंबर, सेट ए नेचुरल नंबर, सेट बी नेचुरल नंबर, डोमेन नेचुरल नंबर, कोडोमेन नेचुरल नंबर, और f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो फॉर 1 सेम स्टेप्स, f(x1) इज इक्वल टू f(x2), मतलब दोनों की इमेज अपन सेम ले रहे हैं। इमेज यदि सेम है और डोमेन भी यदि सेम है तो 1 और डोमेन डिफरेंट हुए, इमेज सेम है, मतलब मैनी 1। तो यहाँ पर क्या जाएगा? x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। इसका मतलब x1 इज इक्वल टू क्या बोलोगे? x2। क्या प्रूफ हो गया? देयरफॉर फंक्शन इंजेक्टिव 1 और इंजेक्टिव। फॉर ऑन टू, फिर से वही, लेट y इज इक्वल टू f(x), f(x) मतलब x क्यूब, तो x इज इक्वल टू y टू द पावर 1/3, क्यूब रूट हो जाएगा। अब हमको क्लियर है y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना? लेट y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा? 2 टू द पावर 1/3, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देयरफॉर x डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एवरी value of y, therefore function is not onto या surjective, लेकिन into है। नेक्स्ट फिफ्थ, function is such that z to z and f(x) इज इक्वल टू ऑफ एक्स क्यूब। ये है बच्चों इंटीजर टू इंटीजर जा रहा है, डोमेन भी इंटीजर और कोडोमेन भी इंटीजर। फंक्शन ये है फॉर इंजेक्टिव फॉर 1 f(x1) इज इक्वल टू f(x2), सेम इमेज। तो यहां जाएगा x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, मतलब x1 इज इक्वल टू x2। क्यों भाई? मतलब f क्या हो गया? 1 इंजेक्टिव हो गया, दोनों सेम हो गया। ठीक। नेक्स्ट फॉर ऑन टू y इज इक्वल टू f(x), y इज इक्वल टू x क्यूब, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर y। Since y belongs to set
integer, let y is equal to -3, x is equal to plus minus -√3। क्या हो गया? इमेजिनरी हो गया। इसका मतलब x does not belongs to z, therefore x does not बोलो क्या आगे वर्ड? exist for every value of y, therefore f is not onto or surjective। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f r to r given by fx is equal to greatest integer is neither 1 1 nor onto, where greatest integer denotes the greatest integer less than or equal to x। ये है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों ये अपने को क्वेश्चन में दिया है, आपने इंटीजर में तो देखा ही है ना, ये 0 1 2 3 -1 -2। अब ये 1 और 2 के बीच में तो वैल्यूज हैं 1.1 1.2 1.8 ऐसा, यहाँ पर 2.1 2.2 ऐसा है ना। यदि मैं बोलूँगा 1.8 है x, तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब इंटीजर क्या है? पूरा 1 2 3 4। तो 1.8 से आगे तो है ही नहीं ना, इसके पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दिख रहा है? 1। इसके आगे नेक्स्ट 2 है, लेकिन ये 2 तक तो पहुंच ही नहीं पाया। तो इसलिए यदि अपन बोलेंगे x की वैल्यू 1.8 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1। यदि मैं बोलूँगा सपोज x की वैल्यू 1.6, अब पूछूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो अभी भी आपका क्या होगा? 1 ही होगा। मतलब यहाँ पर ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा बना हुआ है? सेम। तो इस केस में बच्चों यहां पर यदि अपन फॉर 1 1 बात करें, फॉर 1 1, तो ये होना चाहिए आपका f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। इसका मतलब ये होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 इज इक्वल टू x2, ये होना चाहिए। अब आपको मैं समझा ही रहा हूं कि f(x1) ये x1 इंटीजर वाली अलग है, पर x1 इज नॉट इक्वल टू ऑफ x2। क्यों? क्योंकि यदि मैं बोलूंगा यहां पर x की वैल्यू सपोज 1.8 तो भी इंटीजर क्या आएगा? 1। और यहां पर मैं बोलूंगा 1.6 तो भी क्या आएगा? 1। तो x1 मैंने कितना बोला? 1.8, और x2 मैंने क्या बोला? 1.6। तो 1.8 और 1.6 तो इक्वल नहीं हो सकते ना। यदि मैं इसको बोल रहा हूँ 1.8, भाई ये दोनों इक्वल हैं, कितने हैं? 1 1। लेकिन x1 x2 कैसे हुए? बात समझ रहे हो ना आप लोग मेरी? हाँ, तो इसका मतलब x1 इज नॉट इक्वल टू x2। क्लियर? So therefore f is not 1 1। नेक्स्ट बच्चों, फॉर
ऑन टू, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है, इंटीजर ऑफ x। अब इफ इंटीजर x, इफ x इज इक्वल टू 1.8, y is equal to 1.8 is equal to 1, x2 is equal to 1.6, y is equal to integer 1.6 is equal to 1। मतलब y की जो है वो डिफरेंट वैल्यू आएगी नहीं, एक ही वैल्यू रहेगी, तो मैनी वन हो गया। यदि यहां पर क्योंकि अपने को बोला r टू r, मान लीजिए मैंने y की वैल्यू में बोल रहा हूं आपको 2, 1 के लिए तो आपका ठीक है, आप बात समझ रहे हैं, 1 के लिए ये 1 है, तो यहां पर हो रहा है 1.8 और 1.6, तो ये इससे ऐसा। लेकिन यदि मैं बोलूंगा सपोज रियल नंबर 2, अब रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं ना, हाफ भी तो रियल नंबर है ना, तो हाफ के लिए तो है ही नहीं 0.5, तो उसके लिए इंटीजर जो है वो आपका नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हर y की वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू, राइट। बच्चों इसी बात को आप ऐसे भी ले सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है y भी क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं आपके, सभी होते हैं ना, 1, 1.1, 1.2, 1.3, y की ये सारी वैल्यूज। यदि मैं बोलता हूं y की ये वैल्यू सपोज 1.2 है, इस चीज को आप ऐसे भी ले सकते हो, y इज इक्वल टू सपोज 1.2, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इंटीजर 1, क्योंकि y इज इक्वल टू इंटीजर x है, तो आप बोलोगे 1.2, और 1.2 कितना होगा, 1 होगा। यहां पर मैं बोलूंगा y की वैल्यू सपोज 1.8, तो इधर आएगा 1.8, अभी भी क्या आएगी x की वैल्यू 1। मतलब y की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट x एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इंटीजर हमेशा कैसा हो रहा है, लेस देन और इक्वल टू ऑफ x। बात समझ रहे हो आप। तो y के हर वैल्यू के लिए x जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सेम बता रहा है, इसलिए x does not exist for every value of y, therefore function is not on to, right। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन गिवन है रियल टू रियल और एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब ये मॉड एक्स की वैल्यू x होगी, x जब ग्रेटर देन 0, और इसी मॉड x की वैल्यू माइनस x होगी जब x लेस देन 0। मतलब सिंपल सी बात है ना, मॉड x जैसे मान लीजिए मॉड 5, तो 5 आना चाहिए, ये 5 कैसा है, ग्रेटर देन 0, लेकिन ये -5 हो तो भी 5 ही आएगा, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, माइनस ऑफ -5, ऐसा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा जब x ग्रेटर देन 0, और एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा जब x लेस देन 0 होगा। तो 1 1 के लिए अपन बात करें, फॉर 1 1, फॉर 1 1 क्या बोलोगे, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, मॉड एक्स वन इज इक्वल टू मॉड एक्स टू। अब आपको मालूम है x जो है वो बिलोंग्स टू r है, तो मान लीजिए x1 मैंने वैल्यू ली -1 और x2 की वैल्यू 1,
तो डेफिनेटली मॉड ऑफ -1 भी +1 होगा और मॉड ऑफ 1 भी 1 होगा, लेकिन माइनस और 1 थोड़ी इक्वल होंगे, मतलब x1 इज नॉट इक्वल टू x2। इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। अब ऑन टू के लिए बात करें तो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स हमको मालूम है मॉड x, तो y इज इक्वल टू मॉड x। अब हमको मालूम y क्या है, बिलोंग्स टू r, ऐसा बोला है। तो मान लीजिए y की वैल्यू आप 1 ले रहे हो, तो मॉड x की वैल्यू 1 आ रही है। y की वैल्यू आप -1 ले रहे हो क्योंकि रियल नंबर है ना, यहाँ पर माइनस मॉड ऑफ -1, तो वो भी 1 आ रही है। मतलब y की आप डिफरेंट वैल्यूज आप के लिए x की आपको सेम वैल्यू मिल रही है। x इज सेम फॉर एवरी वैल्यू ऑफ, मतलब x डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, तो f इज नॉट ऑन टू। क्लियर? तो बच्चों ये सिग्नम फंक्शन है, फंक्शन रियल टू रियल बोला है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 कब x इज ग्रेटर देन 0, 0x, मतलब इसका मतलब ये हुआ ग्रेटर देन 0, सारी x की जितनी भी वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 सबके लिए 1 इस फंक्शन की वैल्यू। इसका मतलब मैं बोलूँगा f1 तो बोलोगे 1, मैं बोलूँगा f2 तो आप बोलोगे 1, मैं बोलूँगा f3 तो आप बोलोगे 1। सारी x की जो ग्रेटर देन 0 जो वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, सबकी वैल्यू क्या आएगी 1। इसका मतलब है कि हम बोलेंगे f(x1) इज इक्वल टू f(x2) बट x1, क्योंकि सब देखो 1 1 लिख सकते हो, पर x1 इज नॉट इक्वल टू ऑफ x2। आप समझ रहे बात, ये दिख रहा है आपको? यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, जैसे एग्जांपल आपको समझाने के लिए बोल ही रहा हूँ। मैं बोलूँगा यहाँ पर मान लो f2 और यहाँ बोलूँगा f3, तो आप बोल दोगे सर इक्वल, क्योंकि इसकी वैल्यू भी कितनी है 1 और इसकी वैल्यू भी कितनी है 1। लेकिन क्या 2 और 3 इक्वल हैं? नहीं। इसका मतलब फंक्शन नॉट 1 1। क्लियर? अब अपन बात करते हैं फॉर ऑन टू। अभी अपन ने बात की थी यहाँ पर फॉर 1 1। अब इसके लिए तो लेट y इज इक्वल टू ऑफ एफ एक्स, राइट। अब इस कंडीशन में ऑन टू के लिए बच्चों यहां पर आप ध्यान दें, y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब y एक्चुअल में क्या है, बिलोंग्स टू r है। क्वेश्चन में r टू r बोला है ना, मतलब y की वैल्यूज कौन सी होंगी, सब होंगी, जितनी रियल वैल्यूज है 1 2 3 4 सब होंगी। यहां पर y की वैल्यूज कैसी थी, लिमिटेड, 0 0 -1। यदि मैं बोलता हूं y की वैल्यू सपोज 2, तो x की वैल्यू क्या होगी, नॉट पॉसिबल। x जो है वो नॉट पॉसिबल है ही नहीं भाई। वो x की आप कुछ भी वैल्यू ले लो, y की वैल्यू केवल क्या रहेगी 1, 2 के लिए कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि फंक्शन f नॉट ऑन टू। राइट, कॉपी कर लीजिए।